ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसका अर्थ क्या है? देखो भाई, शुभ की क्रिया होती है और शुभ भाव होता है। ध्यान देना, क्या कहा मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शायद पढ़ने मिले चाहे नहीं मिले, मैं बता रहा हूँ। मैं तो सुबह इसका चिंतन कर रहा था, इसलिए मैंने इसको इस एंगल से देखा कि इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है। शुभ क्रिया और शुभ भाव बराबर, अशुभ क्रिया अशुभ भाव। लेकिन शुद्ध भाव शुद्ध क्रिया सुनी कभी? क्यों नहीं सुनी? शुद्ध भाव तुमने, शुद्ध क्रिया सुनी कभी? तुमने दो क्रिया जरूर सुनी, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। शुद्ध भाव और शुद्ध क्रिया क्यों नहीं सुनी? क्योंकि शुद्ध की क्रिया जड़ में होती ही नहीं, ये शुभ अशुभ की क्रिया जड़ में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। शुभ और अशुभ होते हैं पर के लक्ष्य से, इसलिए शुभ अशुभ जब पर के लक्ष्य से होते तो क्रिया भी पर में होती है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ना बहुत ध्यान से। मुझे भगवान के दर्शन करने का भाव आया तो भगवान पर द्रव्य है, और जो भगवान के दर्शन करने का भाव आया वो शुभ भाव है। तो पर द्रव्य और शुभ भाव की जब मैत्री होगी तो शरीर की कुछ चेष्टा होगी। मैं ऐसे नमस्कार करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, कुछ भक्ति बोलूंगा, ये सब जड़ की क्रिया है कि जीव की क्रिया है? जल्दी बोलो। तो ये शुभ क्रिया और शुभ भाव, इन दोनों की मैत्री है। लेकिन शुभ क्रिया और शुद्ध भाव की कोई मैत्री नहीं है, क्योंकि जैसे ही शुद्ध भाव होगा शुभ क्रिया तुरंत ही छूट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर जो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा है क्या, इसका अर्थ चाहिए ना। देखो भाई, जब भरत जी अपनी आत्मा में लीन हुए तब वे कौन सी क्रिया कर रहे थे? वे तो अंतर्मुख तो मोक्ष ही चले गए। ना तो वे आहार लेने गए, ना चले, ना उठे, ना बैठे, ना खाया, ना कुछ किया ही नहीं उनने। तो कौन सी क्रिया संपन्न हुई वहां उनकी? वे तो नग्न दिगंबर हो गया, आत्मा लीन हो गया, और अंतर्मुख तो केवल ज्ञान हो गया। अगर तुम क्रिया का अर्थ वो मुनिराज के 28 मूल गुण से लेते हो और ऐसा मानते हो उनसे मोक्ष होता है, या उनके तो भाई साहब फिर भरत जी का मोक्ष असंभव हो गया, क्योंकि वे 28 गुण पूरे पाल ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। वे तो अंतर्मुख तो, और एक नहीं है, ऐसे बहुत होंगे। ये तो भरत जी का नाम उछल गया, वहाँ के इतिहास में तो अनंत असंख्यात और बहुत ज्यादा हो सकते, करोड़ों हो सकते हैं ना। और दूसरी बात, करोड़ों क्या सभी होते हैं कि पूछो कैसे? कि जब तक वे 28 मूल गुण पाल रहे थे एक भी मोक्ष नहीं गया। जब उनने वे सारे पालना बंद करके शांति से एक जगह होके बैठ गए और सारे विकल्प तोड़ दिए, आहारों के, चलने के, उठने के, बैठने के, शास्त्र लिखने के, स्वाध्याय करने के, स्तुति करने के, भक्ति करने के, सब विकल्प तोड़ दिए, तभी जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? और विकल्प तोड़ दिए, ये नास्तिक का कथन है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिर हुए तो ऐसे विकल्प आना बंद हो जाता है, ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? बिल्कुल सरल है। तो शुद्ध क्रिया कभी नहीं सुनी, तो फिर एक क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा है क्या? अरे भाई, आत्मा में रमण रूप क्रिया का नाम क्रिया है। देखो, जानना ज्ञान है और जानते रहना ज्ञान क्रिया है। समझ में आया? ज्ञान क्रिया से मोक्ष होता है। जब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, जब जीव जीव अपने स्वरूप में रम जाता, रमना, रमना, रमना माने क्रिया। तो ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा ऐसे है, वो चर्या से क्रिया नहीं है, वो चलना उठना बैठना क्रिया नहीं है, वो तो स्वभाव रूप शुभ क्रिया है, और उसका फल तो आश्रव बंद है भाई। देखो कैसे और सिद्ध करके दिखाते हैं। सर्वार सिद्धि गए ना नकुल और सहदेव, सुनील जी, नकुल और सहदेव कहाँ गए? तो कौन सा पाप कर दिया था उनने? कोई पाप करा था ना, जब तो मोक्ष नहीं गए। अरे संसार में रहे तो कोई पाप करा होगा ना, कि नहीं सब कोई पाप नहीं करा था, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं गए बताओ? कि साहब उनको एक शुभ भाव आ गया, तो आपने भी ये सिद्ध कर दिया ना कि शुभ भाव से मोक्ष नहीं गए। अगर शुभ भाव से मोक्ष जाते तो उनको तो जाने चाहिए, उल्टा उनका रुक गया, माने वो शुभ भाव आया तो रुक गया,
तो जो जाने से रोक देवे वो भेजेगा कैसे? और तुम अगर इस मान्यता से स्वभाव से धर्म होता है तो तुम स्वभाव का अभाव कभी कर ही नहीं पाओगे। ये तो क्योंकि आप ही मानते हो तो साहब फिर आप, इसलिए देखो भाई, हम ये कहते हैं कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ क्रिया में धर्म नहीं है। ये तो पहले इसलिए कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, एक बात, उनमें धर्म नहीं है तो नहीं है। दूसरा, और वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता। ये तुम्हें पहले नंबर पर मिथ्यात्व में स्वीकार करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं कि जब हम शुद्ध भाव में जाएंगे तब हम शुभ भाव छोड़ देंगे। इसके पहले तो करना चाहिए, ये करना चाहिए, चरणान योग की शैली है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, ये व्यवहार का कथन है, गुरुदेव ले रहे थे, व्यवहार का कथन है, चरणान योग की शैली है। तो साहब क्या कहना चाहते हो? अरे भाई, शुभ भाव, जिसे शुद्ध भाव की खबर है, उसके जीवन में शुभ भाव होता ही होता है, उसे शुभ भाव करना नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, हम लोग यहाँ पे जो आत्मा तत्व चर्चा सुन रहे हैं, वेद ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, तो हमें अपने आप ही समझ में आया, हमने शराब छोड़ी है कि हमें शराब पीने का भाव ही नहीं आता? अंतर बताओ पहले। अगर मैं सुनील जी ये कहूँ, सच बात बताओ, सुनील जी से आपसे बताना, एक बात मैं कहूँ, सुनील जी मैंने शराब छोड़ दी, बोलो आपको कैसा लगेगा मेरे बारे में? क्या क्या शराब छोड़ दी? इसका मतलब आप पहले पीते थे, बोलो, मतलब आप, जबकि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं इतना अच्छा वाक्य तो बोल रहा हूँ कि भैया मैंने अब शराब पीना छोड़ दिया? बोलो, मैं ये जैनियों की सभा में ये बात मैं बोलूं तो ये मेरी बदनामी है कि ये मेरी इज्जत की बात है? आप किसी बातें कर रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं कि तू ये कहता है, समझ में आया कि नहीं आया? साहब मैंने शुभ भाव छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? किसी बातें करता है? क्या क्या छोड़ दिया तूने भैया? मैंने साहब मैं शुभ भाव छोड़ दिया, शुभ भाई क्या गाना गाता रहता है? अरे जिसे मोक्ष मार्ग की बात मिलती है उसके अशुभ भाव होता ही नहीं। तो पंडित जी आपके अशुभ भाव नहीं होते, हमारे अशुभ भाव नहीं होते। इसकी भी व्याख्या है मेरे पुराने प्रवचनों में। देखो भाई, जो ये नए नए लोग जुड़ रहे हैं, रोज जुड़ते रहते हैं, मैं कई दफे तो कह चुका, एक दो प्रवचन एक ही सुनते हैं। भाई पुराने प्रवचन सुनो, मैंने सब प्रश्नों के जवाबों के सब दे रखा है। मैं बार बार कहाँ तक जवाब दूँ? सुनो, पुराने 100-200 प्रवचन सुनो, सब में मिल जाएगी वो बात जो तुम्हें चाहिए है। और पुराना एक प्रवचन सुनो और नया एक सुनो तो तुम्हें मिल जाएगी वो बात। एक कई लोग कहते हैं कि वो साहब क्लास में कैसे जुड़ा जाए, वो भी मैं देते देखो, मैं एक नंबर है 9540911530। इस नंबर पे आप मैसेज भेजोगे तो आपको एक द्रव्य दृष्टि ग्रुप है उसमें शामिल कर देंगे और उससे आप जूम क्लास अटेंड कर सकते हो। ये भी बता दिया मैंने। और क्या कह रहा था मैं कि वो अशुभ भाव होता है कि नहीं होता? बोलो, सम्यक दृष्टि का अशुभ भाव होता है कि नहीं होता? बताओ, बोलो, सम्यक दृष्टि का अशुभ भाव होता है कि नहीं होता? किसी बात करे साहब होता है, आप कहोगे ना होता, अरे नहीं होता है ना, 6 खंड का राजा बन रहा है, ये सब अशुभ भाव ही तो है। लेकिन सुनो, अध्यात्म में इसे अशुभ भाव नहीं कहते, घबराओ मत। अशुभ भाव माने मिथ्यात्व। अशुभ भाव का अर्थ होता है जो अनंत संसार का कारण हो, हम उसे अशुभ भाव कहते हैं। समझ में आया? जिसे सम्यक दर्शन हो गया और वो भले ये पंचेंद्रिय के विषय भोग रहा है, उसे वे अनंत संसार में रखने में समर्थ नहीं है, उनमें ताकत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के अशुभ भाव है ही नहीं। अरे ज्ञानी का तो अशुभ भाव भी अंदर शुभ भाव पूर्वक है। ओ खतरनाक, ये थोड़ा खतरनाक है, नहीं समझ में आया? देखो कैसे, ज्ञानी की श्रद्धा सम्यक है कि नहीं? बोलो जल्दी। और ज्ञानी की जो श्रद्धा सम्यक है वो सम्यक दर्शन है कि नहीं? और सम्यक दर्शन शुद्ध है कि नहीं? शुभ अशुभ तो नहीं है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शुद्ध है। तो शुद्धता पूर्वक जिसके अशुभ होता है, शुद्धता तो उसके कायम रहती ही है।
और अशुभ होता है तो वो अशुभ उसके नशा चढ़ता नहीं। जो वेद विष भक्षण करे, ये समझदार की गाथा है ही नहीं रमेश जी, कि कोई वेद हो और वो विष का भक्षण कर ले तुम्हारे सामने तो वो मरता नहीं है। अरे साहब ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, अरे साहब कोई देवता आ गए, कोई इसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। कुछ नहीं मूर्ख, साहब जब तू नहीं मरा तो मैं भी पी लेता हूँ। ए भैया तू मत पी लेना, ना गया तू बिल्कुल मरेगा। शास्त्रों में उदाहरण दिया है। तो भाई वेद को विष इसलिए नहीं चढ़ता कि वेद ने विष के काटने वाली जो विष नहीं चढ़ने दे वो जड़ी बूटी पहले खा ली थी जो तुमने नहीं देखी। समझ में आया? इसलिए उसको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही तुम सम्यक दृष्टि को जो विषय भोगों में प्रवृत्ति करते देखते हो तो तुम सोचते हो जब सम्यक दृष्टि कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सुधर गई है, उसके सम्यक दर्शन है, उसके भेद ज्ञान है, इसलिए उसके अशुभ भाव होते हुए भी अशुभ भाव नहीं है। अब उल्टा करो, तुम्हारे शुभ भाव होते हुए भी शुभ भाव नहीं है। अब है खतरनाक, पहला वाला तो तुम पचा भी जाओ, दूसरा तो ना पचा पाओ। समझ में है कि तुम्हारा शुभ भाव होते भी शुभ भाव नहीं है। कि क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। और देखो, अभिप्राय बदलने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो ज्ञान में ही करना है, ज्ञान को ही करना है, ज्ञान के द्वारा ही करना है, और ज्ञान के लिए ही करना है, और ज्ञान में से ही करना है, और ज्ञान के आधार से ही करना है। इस सटकारक आ गए कि नहीं आ गए? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आ गए ना? ये समझो ध्यान से भाई, वस्तु का स्वरूप समझो। ये तुम बिल्कुल जो काम कर सकते हो उस पर ध्यान दो, तुम वैज्ञानिक बन सकते हो। समझ में आया? तो वो सर्प को झाड़ने वाला, मैं वो कहानी भी सुना रहा था, वो भी रह गई कि वो सर्प होते थे ना पहले, तो वो सर्प का विष होता, तो क्या होता था, अब जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला है जो सर्प उतारना जानता था, तो वो अपनी विद्या दूसरे को सिखाता था, वो अपना चेला तैयार करता था कि तुम सीख लो ये विद्या। तो क्या होता था, गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे कि भाई तूने सही सीखा कि नहीं सीखा, हम तेरे से सर्प का विष उतरवा इतने तो मर ही जाएगा। तो उसको अपनी प्रमाणिकता देनी पड़ती थी कि मैं सीख गया हूं, तो वो सर्प लेके कटवाता था खुद को। हाँ, समझ में आया? देखो कितना भाव होता होगा कि भाई तुम्हें बचाने के लिए वो खुद कटवा लेता था कि लो तुम्हें विश्वास नहीं है, देखो ये काटा और ये मैंने उतारा, और उतर जाता था तो लोग कहते थे इसकी सिद्धि सही है। समझ में आए कि नहीं आए? तो वो मंत्र आना चाहिए। वो तो सम्यक दृष्टि ने वो मंत्र सीख लिया है कि वो विषय भोगों में रहते हुए, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के बीच में रहते हुए भी अंदर उसके मोक्ष मार्ग निरंतर चलता रहता है, और उसके कारण उसके शुद्धता बनी रहती है, भेद ज्ञान चलता रहता है, शुद्ध परिणति कायम रहती है, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि बनी रहती है, जिसके कारण सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हो जाते हैं। ये कुंद देव की गाथा से सिद्ध होता है। पकड़ में आई बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैन साहब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मुद्दे की बात? भाई तुम्हें बाहर कुछ नहीं, तुम ज्ञान में वेदन करो, ज्ञान में मेहनत करो, पर में कुछ नहीं करना है। देखो साहब, कई लोग फिर प्रश्न करेंगे, साहब हम पूजा भक्ति करें कि नहीं करें? फिर लोगों को पता है, मेरे को समझ में नहीं आता ये पूजा भक्ति के विरोध क्यों आ जाता है। तू करना नहीं चाहता तो वो बता दे, नहीं तू जबरदस्ती कर रहा है तो वो बता दे। अगर तुझे मार मार के मुल्ला बनाया गया है और तुझे बनना वापस वो ही है तो वो बता, हम उसका रास्ता बताते कि तू किसी डर से पूजा करने लगा हो, भय से पूजा करने लगा हो, भय से त्याग व्रत ले लिया और अंदर लगता हो कि साहब हमें तो ये आफत ही लगती है और आपकी बातें सुनते तो थोड़ा अच्छा लगता है, अगर ये बात है तो छोड़ दे। फिर हम बताएंगे कि साहब छोड़ देंगे तो क्या हुआ? कुछ नहीं, तो एक बार छोड़ के देख और फिर स्वाध्याय कर, घबराना नहीं, थोड़ा खतरनाक है, और ईमानदारी से आत्मा में लग
और फिर तेरी जो पूजा करने का भाव आएगा वो ऐसा आनंद देगा, कहेगा गजब हो गया साहब, ऐसी पूजा मैंने कभी करी नहीं थी। लेकिन तू जब तक हिम्मत नहीं दिखाएगा कुछ नहीं होगा। देखो तुमने त्याग 2 बार किया होगा और करना ही पड़ता है 2 बार त्याग। 1 बार त्याग किया होगा तुमने शास्त्रों के डर से, परंपरा के डर से करा होगा ना, है ना, गुरुओं के कहने से, नरक आदि के भय से 1 बार त्याग किया होगा। उस त्याग में और जब आत्मा को समझकर त्याग किया, उस त्याग में फर्क है कि नहीं? तो बस ये फर्क जब तुम समझते हो तो ये भी समझ लो कि असली चारित्र आत्मा से ही प्रकट होता है। बाकी ये ढोंगपना ये तो बाहर से होता है। असली जिस दिन होगा उस दिन तुम समझोगे, और जिस दिन तुम्हें असली होगा तुम्हारे मुंह से भी ये निकलेगा कि दया दान पूजा भक्ति ज्ञानी करते नहीं, उनके स्वयमेव होते हैं। ये तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा। पूज्य गुरुदेव के मुंह से निकलता था ना कि वो तो भूमिका के अनुसार दया दान पूजा भक्ति के भाव ज्ञानी को आए बिना रहते